हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। इसमें इन्होंने बोला है कि जो आपकी एग्जांपल 1 इधर पीछे है उसको सॉल्व करो। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल 1 है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 4, ये चैप्टर 4 है, इसकी एग्जांपल 1। इसमें इन्होंने जो भी बोला ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, ये जो है ये मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये एग्जांपल्स जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जब आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी या एग्जांपल्स पूरी फुल ऑन कराऊंगी सॉल्व, तब करवाऊंगी। ठीक है, और मैं एक सीरीज़ ऐसी बनाऊंगी कि जिसमें सारी एग्जांपल्स होंगी आपकी। तो इसमें ये जो भी हैं इनकी ये इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन उठानी है हमने सिर्फ यहाँ से और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये दो हैं, दो एग्जांपल्स की सिर्फ ये इक्वेशन उठा के इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि ये तो इन्होंने सॉल्व करके दे ही रखा है। ठीक है, तो इसके बाद वाले हम करेंगे। तो ये मैं लिख लेती हूँ इसकी एग्जांपल। मिडल टर्म जो स्प्लिट करने का काम है फिलहाल हम वो ही करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्योंकि इन्होंने यहाँ तक दी थी कि ये जैसे हमने ये 4.1 में हमने किया था ना कि कुछ ये वर्ड प्रॉब्लम्स थे कि सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी, सॉल्व नहीं करना था। तो उसी तरह से ये है एग्जांपल। ओके, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये 45 है और ये 324, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 45 है और ये 324 है। 324 के हम बनाएंगे, ये फैक्टर्स बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि 324 इंटू 1 324 हो गया। और ये क्या है? ये मिडल टर्म जो स्प्लिट होगी। अब 324 को देखो 45 है। एक तो मेथड ये होता है कि आप के जिसको बिल्कुल ही नहीं आता ना, वो 2 से शुरू कर लो बनाना, रादर 1 से। 1 इंटू 324, 2 इंटू 2 से डिवाइड कर करके लाई जाओ। ये 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4। ठीक है, और साथ में चेक करी जाना कि इनका जो डिफरेंस है वो 45 आ रहा है। तो ये तो अभी बहुत दूर है, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे बीच बीच में हम छोड़ते जाएं क्योंकि अभी इनका डिफरेंस बहुत दूर है। तो हम 2 2 3 3 छोड़ दें, जैसे 3 छोड़ दें क्योंकि अभी 3 को छोड़ दो, 4 को भी छोड़ दो, 4 8 सा वैसे चला जाएगा, 5 6 7 8 9 10। अब 9 से अगर करें तो जा रहा है क्या? 9 से अब कई बच्चों को एकदम से नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लो। 9 3 का 27, ये 12 हो गया, 12 माइनस 7 5 और 4 9 6 54। ये लो, ये आ ही गया। ये इन दोनों को सम करके 45 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 36। और वैसे अगर नहीं, ये तो सपोज चलो जल्दी बन गया, मैंने तो वैसे ही किया था। 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये पहले चेक कर लो, 4 + 2 6 3 9। 3 से डिविजिबल है तो ही शुरू करो क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट अब आपके काम आएंगे। सपोज 3 1 सा 3, 3 0 सा, 3 8 सा, क्योंकि नहीं तो ये सारे करने बैठते तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हो गया। 4 से करेंगे, 4 8 सा, 4 1 सा। देखो अभी भी इनका जो डिफरेंस है या सम है वो दूर है, 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। 6 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 6 5 सा 32 एंड 4 6 4 सा, ठीक है, 6 पे भी जा रहा है, 54। 7 से, एक तो ये मेथड होता है कि जिसको बिल्कुल ही नहीं ना आता वो ऐसे करी जाए क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल ही होता है। 7 4 सा 28,
ये नहीं जा रहा 7 से, 8 से, 8 4 ज़ा 32 फिनिश हो गया, 4 बच गया, नहीं जा रहा। अब 9 से ये चला ही गया था आगे, मैंने तो वैसे ही छोड़ छोड़ के किया था, ठीक है। तो 6 उसके बाद 9 इंटू 36, तो ये बन गया हमारा पेयर। इस तरह से इसको करना है, आपकी मर्जी है कि जैसे आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि नहीं नहीं ये तो बहुत दूर है, इनका तो कोई डिफरेंस या सब सम नहीं बन रहा, तो इसको छोड़ते जाएंगे। तो हम थोड़ा गैप दे दे के स्किप कर करके कुछ नंबरों को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। डायरेक्ट आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। तो नहीं, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसे डिवाइड कर करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप अगर सोचो एकदम से आपको, क्योंकि वो बुक्स में जनरली आप लोग देखते हो तो उसमें वो दिखाते हैं कि इसके सीधे उन्होंने फैक्टर्स दे रखे होते हैं, जैसे ये 9 और 36 गिवन होगा, लेकिन वो आया कैसे। इसमें मेन स्टार मार्क जो है ना, मैं आपको हर क्वेश्चन में एक स्टार पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें यही तो स्टार मार्क है, तो ये चीज़ आई कैसे, ये बनी कैसे, ठीक है। उसके लिए ये पूरा क्राइटेरिया देखो, ये हमें भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से हम कौन सा क्वेश्चन याद करके रखेंगे, ये आ गया। अब बताने को तो मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ कि ये आया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये जो मैं अभी लिखूँगी वो ये लिख दूँगी कि 9x + 36x डायरेक्ट। बट प्रॉब्लम तो वही होती है कि ये बना कैसे, ठीक है। उसका पैटर्न में हमें सिखाना, मुझे लगता है कि वो आपको सिखाना बड़ी बात है, कि वो आपको समझ आए कि ये देखो ये इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से, मतलब ये ट्राई करना पड़ेगा आपको। कि ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर दूर है तो थोड़ी गैप करके चेक कर लो, ऐसे। तो ये अलग अलग हम करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग पूरे क्वेश्चन में। अब हमारे पास आ गया ये वाला पेयर 9 और 36, तो हम इसको लिख देंगे 1x² माइनस, मैंने आपको कैसे सिखाया कि ये माइनस लिखो, और बिल्कुल वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिखोगे बिना ब्रैकेट लगाए तो कि 9x + 36x, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि एक तो बार माइनस है। और ये बन गया 9 पहले लिख लो, या 36, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 9x, और वैसे मैं जनरली ये भी यही लिख देती होती हूँ कि ये जो 45 है, सिर्फ इसी के फैक्टर्स 9 + 36x, और ये नंबर ऐसे ही +324 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्ट लिख के दिखाती, फिर वही प्रॉब्लम रहती कि ये ही कैसे आया, ओके। तो इसका पैटर्न सारा ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया है। ये मैं रफ में करके लाके डायरेक्ट आपको ये कर सकती थी, बट नहीं, मैं आपको सारा जो रफ वर्क है वो भी मैं आपके सामने करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कैसे रफ वर्क भी कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये आ गया 1x², अब इसको खोल दो, -9x, और दोनों को करना है -36x, बार माइनस है इसलिए ये साइन चेंज होगा, या माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, दोनों में से एक चीज़ याद रख लो। और ये आगे नहीं कोई साइन चेंज होगा, बस ये अलग है। 324 = 0। जो ये मल्टीप्लाई होती है ना, ये जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक टर्म में सारी काउंट होगी, ये डिफरेंट होगी। प्लस, ये प्लस से अलग दूसरी टर्म है, ये माइनस से अलग दूसरी है। आप इसको भी बोल सकते हो। अब ये अलग अलग टर्म्स हो गई, ठीक है। अभी तक ये एक टर्म थी, फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया। मतलब कि जैसे आप नॉर्मली आप 5 है, ठीक है, 5 को 2 + 3 लिख सकते हो, ये 5 है, इसको आपने 2 + 3 लिख दिया, सिंपल, ठीक है ना। उसी तरह ये 45 है, इसको हमने इन दो में लिखा है, पर इन दो में कैसे लिखना है वो सारा मैंने आपको इधर सिखाया है पहले। अब उसी तरह से ये इन दो को ले लेना है और इन दो को ले लेना है। इनमें देखो, आपको मैंने बताया था कि जब कुछ भी कॉमन नहीं है 9 और 1 में, तो क्या लिखना है 1, और x² और x में क्या कॉमन है x, तो अंदर क्या बचेगा x या 1x -9। अब इसको कर सकते हैं कि 9x है, ये x² है, ठीक है। अब ये जो साइन लिखा है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, -36 और 24, ठीक है, कि इन दो में से कौन सा कॉमन आएगा। वैसे ये होता है कि ये 30, ये दोनों फैक्टर बने ही है ना, ये दोनों फैक्टर बने हैं ना, तो 36 अगर ये रहा 36,
क्योंकि इसको मल्टी, ये जो था 324 इसी के तो 2 फैक्टर थे 36 और 9, ठीक है। यहाँ पे कॉमन में कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर पूरा कॉमन आएगा ये 36 आ जाएगा तो ये 9 बच जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, क्योंकि इसी के फैक्टर तो बना के लाए हैं हम। और अगर हम सपोज 36 आप पहले लिख लेते, 9 इधर लिखते, तो यहाँ पे 9 आता, फिर अंदर ब्रैकेट में इसकी जगह पे 36 आ जाता। अब आएगा 9, 36 ये है, अब इधर 9 आएगा, ये रहा 36 यहाँ लिख लिया कॉमन, तो दूसरा बचता 9 आएगा। डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये x, अब बार माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, और ये 36 अब इधर आएगा 9। अब आपने देखना कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रही हैं, तो x माइनस 9 और इधर आ जाएगा ये 1x, या ओनली x ही लिख लेते हैं, माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 9 एंड 36, अब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो वही आगे फिर हम क्या लिखते हैं, इधर ये ब्रैकेट 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 36, इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, तो ये आंसर आ जाएगा 9 एंड 36। तो यहाँ पे ये जो आपकी एग्जाम्पल थी, हाँ, ये इसमें जॉन हैड, ये मार्बल्स थे, जॉन एंड जानवी टुगेदर हैड मार्बल्स, दोनों के पास कितने कितने मार्बल, ऑन हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उनके पास मार्बल बताने हैं कि कितने कितने थे, ठीक है। ये सारी इक्वेशन बनी है और इनके मार्बल्स आ गए 9 एंड 36, आंसर इज इक्वल टू 9 एंड 36। ओके, अब ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, क्योंकि फ़िलहाल मेरा फोकस सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिट करके सिखाने में है आपको। वर्ड प्रॉब्लम को पूरा इलेबोरेट करना वो अभी नहीं करेंगे हम। ओके, अब इसी तरह ये सेकंड है। अब ये टॉयज़ वगैरह है, ये काफ़ी बढ़िया इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो भी थी इन्होंने यहाँ पे ये दिखाई है, तो वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बनाएंगे। वैसे ये जो है एग्जाम्पल, इसके जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन भी है, यहाँ पे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन फिर मैं जब आएगा तब समझाऊंगी। अब इसमें क्या करना है, ये इधर इरेज कर देते हैं चाहे हम सारा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 55 के फैक्टर्स, ये मिडल टर्म कौन सी है और ये फैक्टर्स, फैक्टर किसके बनाने हैं, 750 इंटू 1 750 के, और मिडल टर्म कौन सी है 55। तो अब इसके मिडल टर्म, इसके कैसे फैक्टर्स बनेंगे, अब इसी तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके भी 750 है, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 से लेके जाएंगे, देखो 2 से 1 से तो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। अब ये भी जब 2 डिजिट नंबर है ना, तो सीधा 2 डिजिट से शुरू करो काम। अब ये जैसे पीछे 0 है तो सीधा हम 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 10 इंटू कितना बनेगा, ये 10 ये आ गया, बचा 75, 10 इंटू 75, 10 इंटू 75, ठीक है। अब इन दोनों का गैप, वैसे तो इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना है 65, ये 55 है।
आ गया ना, हम काफ़ी क्लोज हो गए हैं। और एक हम कर लेते हैं सीधा 20 से, 20 से जाएगा ये, 0 चली गई पर नहीं, 750 को 20 से करेंगे नहीं जाएगा, ये पीछे 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से करते हैं, ये 10 इंटू हो गया। अब इसके बाद ये 0 है ना पीछे, 5 और 10 से जाता जाएगा। अब हम इसको 15 से करते हैं, 10 से कर लिया, 15 से डिवाइड करो, 15 से करेंगे, 15 5 ज़ा 75 और 0, तो कितना बना 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 0 50। तो एक ये बना। अब इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके या तो आ रहा है 750 750, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं तो 65 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके 35 बनेगा, और 35 10 माइनस 5 5 और 4 माइनस 1 3 35, या प्लस करेंगे तो 65। अभी भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 55, ठीक है, हमें ये चाहिए 55। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये भी 65 ही आ गया, इसलिए ये भी नहीं हमारे लिए किसी काम का। अब 15 से या तो एक दो बीच में करके देखें, 750 को 12 से करके देखें, 750 को 12 से डिवाइड करें, 6 72 नहीं जा रहा, 12 से 13 से, चलो 15 से आगे 16 से करके देखते हैं, 16 से 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, नहीं जा रहा, ये नहीं आता आगे इसके टेबल में। अब फिर किससे करके देखें, 20 से भी नहीं जा रहा, 16 18 12 14 छोड़ दिया हमने, 14 से करके देख लेते हैं, 14 750, 14 5 ज़ा 50, ये भी नहीं जा रहा, ठीक है। और 12 16 14 15 सारे कर लिए, 12 13, चलो एक 13 भी देख लेते हैं, 65 नहीं जा रहा, अब ये 20 के साथ भी नहीं गया, ठीक है। तो अब इसके बाद कितने पे देखें, 13 14 14 पे भी नहीं गया, अब 20 पे नहीं जा रहा था, 22 पे देख लेते हैं, चलो 21 पे 750, या हम सीधे ये देखते हैं 10 20 30, 750 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है। अब इनका 30 और 20 ये बन गया, 30 एंड 25 ये बन गया आपका पूरा। तो ये बीच बीच में से करने की बजाय हमने 10 20 और 30 ये, पर ये देखो अगर आप सारे करते हो तो नहीं गया ये, ठीक है। 21 22 ये इसकी बजाय 30 से करा और ये आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा 25 एंड 30, ये बने इसका रफ वर्क। अब इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये सारा रिमूव करके, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 25 एंड 30, 25 इंटू 30, ये हमारा पेयर बनता है जिसको मिला के 55 बन गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप इसको याद नहीं रख सकते क्वेश्चन को कि मैंने ये क्वेश्चन किया था उसके ये फैक्टर बनते हैं, नहीं, आपने बिल्कुल याद नहीं करना। आपको ये आना चाहिए कि आप कितनी ये इसमें थोड़ी देर भी लग सकती है कई बार,
ठीक है। और ये जो चैप्टर कर रहे हैं वो बेसिकली वो है ही इसी काम के लिए कि आपको दिखाना कि ये देखो देर लगती है, इसलिए हम उस स्टेप तक पहुंचने के लिए ही ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, अब ये बनेगा -55 को हम क्या लिखेंगे 25 + 30, कल्ला ये नहीं लिखना, x भी लिखना है, + 750 = 0। अब x² - 25x और ये प्लस का ये बार माइनस है तो बन जाएगा -30x। यहाँ पे इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है, नहीं तो मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन दिखाया था ना कि अगर गलत हो जाता है तो आपको वो कैसे ठीक करना आना चाहिए और आपको खुद से पता चल जाए कि ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। पीछे की वीडियोस देखना, उसमें मैंने स्पेशली एक क्वेश्चन ऐसे ही किया है कि वो आप देखते हैं, फिर वो रॉन्ग होता है, फिर मैं उसको कैसे ठीक करती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 और ये 2, अब इनमें क्या कॉमन है x, और यहाँ पे क्या आएगा x - 25। ठीक है, माइनस इनमें क्या कॉमन है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि ये 750 है, इसमें से ये जो भी आएगा ये 30 लिया तो 25 आएगा 750 की जगह पे, 30 कॉमन, और अंदर बचा x बार माइनस है ना तो साइन चेंज, और ये 750 था, डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा = 0। और अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, x - 25 और इधर बचा x - 30 = 0। इसके बाद इधर x - 25 = 0 तो, और इधर और x - 30 = 0, ये बन जाएगा x = 30, ये बन जाएगा x = 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 एंड 30। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना कि कॉस्ट और वो था सारा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 एंड 30, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना था ना कि पूरी वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी, इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली सिर्फ मिडल टर्म के ऊपर ही फोकस है, अदरवाइज ये बताते हम कि ये क्या है ये क्या है, अभी कुछ नहीं, सिंपल x आंसर = 25 एंड 30। वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तब देखेंगे हम। ये आ गया 25 एंड 30। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 के 1 और 2 पार्ट जो एग्जांपल थी। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन 3 इसी का, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कोई 2 नंबर है, हमें क्या पता कौन से 2 नंबर हैं, तो हम पहले एक बार ऐसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 तो क्या है, सम ऑफ हुज सम इज 27, सम ऑफ 2 नंबर्स, आप ऐसे लिख लो, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, इज मतलब = वॉज का मतलब भी = होता है, विल भी जहाँ पे आ जाए उसका मतलब भी = होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, एंड प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स = कितनी गिवन है 182। ये आपकी गिवन कंडीशन हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें थोड़ी पता है कि सम कौन से 2 नंबर, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे x एंड y, एक तो ये मेथड होता है। ठीक है, ये 2 तरह से हो जाते हैं, ये मतलब मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ एक मेथड, ये दोनों ही रफ में एक बार करती हूँ फिर हम फाइनल करेंगे। एक तो जो ये हो जाएगा कि x + y = 27। ठीक है, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर्स 27, लेट 1 नंबर इज x एंड अदर इज लेट 1 नंबर = x, देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 - x, सम 27 है, एक नंबर x, दूसरा 27 - x। अब x - 27 नहीं,
अब इस चीज़ को ये यहाँ से देखो डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हो, और दूसरा क्या है कि x प्लस वाई 27 लिया मैंने, और इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस वाई, या y इज इक्वल टू 27 माइनस x, कुछ भी ले सकते हो। एंड प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी x इंटू वाई है ना, जो भी है 182। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे पहले करा है ना कि यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे कि x की वैल्यू ये आ गई, या y की वैल्यू ये पुट कर दो, या x की वैल्यू ये, इन दोनों में से आप एक लिख लो, दोनों नहीं लिखनी, एक लिख लो और फिर उसको इसमें पुट कर दो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन x इंटू वाई, ठीक है, तो एक ये मेथड होता है कि आपने इस तरह से करना है, एक मेथड ये होता है, एक मेथड ये होता है, ठीक है। और इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो कि सीधा ही सम लिखो और आंसर वही आएगा, देखो 27 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स, जैसे मर्जी कर लो, और फिर उसके बाद वही दो नंबर x इंटू 27 माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा, इसका भी वो आएगा वही सेम, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली बच्चों को ये लगता है फटाफट से लेट सपोज टू नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। तो लेट टू नंबर्स x एंड y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम 27 है, एंड प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब ये फ्रॉम वन x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई, ये आ गया ना, x इज इक्वल टू, चाहे y इज इक्वल टू ये लिख दो, चाहे ये लिख दो। अब इसके बाद क्या करना है, ये आ गई। अब हम क्या करते थे, ये थर्ड आ गई टर्म, इसको इसमें पुट कर देते थे, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड आ गई, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन, ये 1 में से आया, इन 2 में पुट कर दो, ठीक है ना, कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर लेंगे, या ये है कि सीधा यहाँ से शुरू करेंगे। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे क्या लगाएंगे, आप दोबारा लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू 182, x की जगह पे ये लिख दिया 27 माइनस वाई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में लगाना है, और इंटू वाई इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 27 वाई और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182, तो ये बन गया 27। अब देखो आप इस सारे को भी उधर ले जा सकते हो, या क्योंकि इधर y माइनस स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जो है वो माइनस में है ना, इसलिए इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है, ठीक है, इसको प्लस करना है, तो क्योंकि पहली टर्म जो है वो हम उसमें रखेंगे, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, पहली बात तो ये है कि ये आगे होना चाहिए माइनस वाई स्क्वायर। और अगर आपने ऐसे शुरू कर दिया ना, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट पे कि अगर आपने यहीं से भी, हाँ इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना शुरू कर दो, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक मतलब कि 2 डिग्री है वो पहले आनी जरूरी है, माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये साइन चेंज है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड के इक्वल ही ऑर्डर ही सिर्फ इधर उधर चेंज करने हैं, हम उनकी लेफ्ट साइड टू राइट साइड या राइट साइड टू लेफ्ट साइड नहीं ला रहे, ठीक है। तो वहीं पे एक ही साइड में जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनके साइन चेंज नहीं होते। ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई, इसको आगे पीछे कर दिया, ये यही है थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब ये माइनस में होना ये फिर हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं,
ये क्या बन गया, क्योंकि हमारी जनरल जो टर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं साइन का, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, सारे साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय -1 करके ये आया है सारा, या यहाँ लिख दो या ये कहाँ भी लिख दो, ठीक है। माइनस, सारे के साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसका, ठीक है। ये 2 स्टेप्स यहाँ पे मेन है। एक तो ये कि आपको यहाँ पे चेंज करना है, ये ऑर्डर चेंज करना है, दूसरे ये आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे ना आपने जब भी आपने करने हैं इनको स्टार मार्क पॉइंट, इनका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने ध्यान यहीं पे है आपका सारा, इस पे फोकस करके, क्योंकि अगर आप ये इसका नहीं ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन आगे फिर बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा। अब इसके बाद मिडल टर्म कितनी बन जाएगी, मिडल टर्म है 27 और फैक्टर्स कितने के बनाने हैं 182 के। अब कैसे किया था हमने, अब सीधे इसके भी, अब देखो या तो वही है 2 से शुरू कर लो, 2 की बजाय हम सीधा थोड़ा सा बड़े बड़े नंबरों से करते हैं। 6, चलो अगर देखो 2 पे तो जा रहा है, 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 3 6 are 18, उसके बाद 2 ही बचता है। 6 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे भी नहीं जाएगा। 7 पे देखें, 182 को 7 से डिवाइड किया, 7 2s are 14, 7 6 are 42, ये जा रहा है 7 × 26, एक तो आ गया 7 × 26, ठीक है। दूसरा 7 के बाद 8 से तो नहीं जाएगा, अभी 9 से भी नहीं जा रहा, 9 2s are 18, 9 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि 11, चलो देखते हैं एक मिनट। 182 को 11 से डिवाइड करें, 11 1s are 11, 8 - 1 72, नहीं जा रहा, ठीक है। अब 182 को 11 के बाद 12 से डिवाइड करें, 12 1s are 12, 8 - 2 6 और 2, नहीं जा रहा, 12 5s are 60 होता है। 182 को 13 से डिवाइड करें, 13 1s are 13, 8 - 3 5 2, 13 4s are 52, ये हो गया। तो ये कितना है 13 × 14, और ये बन भी गया क्योंकि इनको देखो प्लस करते हैं, 4 3 7 1 1 2, ये भी बन गया, ठीक है। तो ये हमें एकदम से नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपने हिट एंड ट्रायल करके करना है। तो ये बन गया अपना 13 and 14, वाई स्क्वायर माइनस, अंदर क्या बचेगा 13 प्लस 14 × y प्लस 182 = 0। अब इसको खोलना है, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 = 0। अब इसके बाद इन 2 को और इन 2 को खोल देंगे, y कॉमन, अंदर बचा y माइनस 13 माइनस 14, क्योंकि ये 14 इधर से ये वाला इसी का ही फैक्टर है, यहाँ रह गया y, और यहाँ पे बार माइनस का साइन है माइनस, और अंदर क्या रह जाएगा 13, r = 0। अब ये दोनों में देखो y - 13 सेम आ रहा है, y - 13 ब्रैकेट सेम आई, इधर क्या बचा y, और यहाँ पे क्या बचा -14 = 0। अब इसके बाद क्या होता है, इधर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0, इधर y - 13 = 0 और y - 14 = 0। तो y = 14 और ये कितना हो जाएगा, y = 13, ये 0 + 13 13 हो गया। y कितना आ गया 13 या 14, तो ये आ गए 2 हमारे पास। अब देखो ये आ गया 13 and 14, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स थे ना, ये क्या थे हमारे पास x and y,
नंबर्स हमारे पास क्या थे, x प्लस वाई, अगर हमने x और y लिए थे। अब यहाँ पे लेना है हमने इफ़ y इज इक्वल टू, हमारे पास कौन कौन से हैं, y इज इक्वल टू 13 एंड 14, ये है ना। तो और ये हमने क्या लिया था, या तो प्रोडक्ट में पुट कर लो या फिर सम में पुट कर लो। इफ़ y इज इक्वल टू 13 देन x इज इक्वल टू, x क्या आया 27 माइनस y, ये था ना, ये हाँ, ये 27 माइनस वाई, देन x इज इक्वल टू 27 माइनस 13, तो कितना आ गया 7 माइनस 3 4 2 माइनस 1। तो अगर y 13 है तो x 14 हो गया। और इसी तरह वाइस एंड वर्सा, इफ़ y इज इक्वल टू 14 मान ले, देन x इज इक्वल टू 27 माइनस 14, तो ये आ गया 13। तो देयरफॉर मतलब हम जनरली हम ये कहेंगे ना कि दो नंबर है, हम चाहे ऐसे बोल दें 13 14, चाहे नंबरों को बोल दें कि दो नंबर है 14 एंड 13, ठीक है ना, एक ही बात है जनरली। तो आंसर इज इक्वल टू आएगा 13 एंड 14। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ठीक है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट हम फिर करेंगे जो बाकी बच गए वो। और ये आपके लिए, अब इनको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक ऑल दी बेस्ट।